शीर्ष में सारी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर चल रही है 19। बता रहे हैं कारण कि यह आत्मा कब तक प्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी कब तक रहेगा, ये कब तक संसार चलता रहेगा, मोही मिथ्याष्टि कब तक रहेगा ये हैं। तो उसमें गाथा अपनी चल रही 19 नंबर पढ़ लेते हैं गाथा एक बार। कम्मेणो कम्मय्य अहमिदियः कं च कम्मणो कम्मं जाय साखर बुद्धि अपरिबोधो हवदि ताव नो कर्म कर्म जु मैं अवरु मैं करम नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। कितने आचार्य कुंदेव बढ़िया बात कहते हैं। क्यों दुखी है जी, क्यों संसार में रगड़ रहा है, सुखी दुखी हो रहा है, मर जी रहा है, क्या पता कि जान उसकी क्या कर रहा है ये ये कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, केवल बैठा बैठा एक जगह दुखी होता रहता है। इसके ज्ञान में गेज बनने की व्यवस्था है, ये बात तो ठीक है, लेकिन गेज बनने के बाद ये करता क्या है, उसका भेद विज्ञान करे तो एक तरह मोक्ष रहता है और भेद विज्ञान ना करे तो संसार हो जाता है। कितनी छोटी सी विधि आचार्य कुंदेव ने दे दी है संसार की इसकी, और इतने काम करता है सुखी होने के नाम पर, इतना आडम्बर ढोता है, सब दुनिया में लगा रहता है, दिन रात सब लगे रहते हैं सुखी होने के नाम पर, लेकिन केवल जो आचार्य कुंदेव विधि बता रहे हैं वो विधि नहीं लगाता है। कितनी छोटी सी विधि है, क्या है सब्जी को नमकीन करना हो तो नमक गिर दो जहाँ से उसके अंदर है, और हीरे गिरो, माणे गिरो, मोती गिरो, उसकी पूजा करो, उसकी पाठ करो, उसकी आराधना करो, खुद तपस्या कर लो उसकी, उसके हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो उसके, हैं नमकीन हो जाएगी क्या सब्जी? नमकीन कैसे होगी? एक पैसे का नमक, अजय हम इतना अमीर आदमी, एक पैसे का नमक, हम तो ऐसा थोड़ा ना होता है, हम कोई इतना भाई ऐसा सुनना है कि भाई हम थोड़ा सा अलग हैं, थोड़ा डिफरेंस है हमारे अंदर, तो हमारा तो नमक चला होता होगा भैया। ऐसे आचार्य कहते हैं इतना साधारण बात है बिल्कुल भैया, सारे के सारे घर के सिद्ध बैठे हैं, किसी के अंदर इंच मात्र कमी नहीं है, लेकिन अपने को गरीब देखता है, अपने को अमीर देखता है, अपने को छोटा देखता है, अपने को बड़ा देखता है, पुरुष देखता है, स्त्री देखता है, अन्य रूप देखता है, तो अन्य रूप देखने से अन्य रूप देखना अन्य रूप हो जाता है, अन्य रूप देखना हो जाता है उसको, और अन्य रूप देखने से उसको दुख बढ़ जाता है उसका। कितनी सी विधि है, कितना सा कारण है और कितनी सी विधि है, बताओ कि यह जीव कब तक ज्ञानी है कि नो कर्म और कर्म, नो कर्म ने जो बाह्य पदार्थ हैं, शरीर आदि बाह्य पदार्थ हैं, और कर्म के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो भाव कर्म है, एक द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म जिनके उदय से सब चीज़ें मिलती हैं जीव को, वो भाव कर्म है, इनके उदय में जो जीव जुड़ता है वो उसका भाव कर्म है। नो कर्म कर्म जो मैं अवर हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ये इन कर्म नो कर्म के मैं जिंदा नहीं रह सकता और इनकी व्यवस्था मैं बनाऊंगा, मैं मिलाऊंगा इनकी व्यवस्था सबकी। यह बुद्धि जब तक जीव की, जब तक जीव ऐसा सोचता रहेगा, ऐसा ज्ञान रहेगा, भेद ज्ञान नहीं करेगा, तब तक संसार में घटता रहेगा, तब तक संसार से निकलने का उपाय इसका नहीं बनेगा। और जो ही इतना सा भेद ज्ञान करेगा, इतना सा काम करेगा, तो ही नमक गिरेगा एक पैसे का, तो ही इतना सा काम करेगा तो ये ज्ञान हो जाएगा। बताओ क्या मतलब छोटी सी विधि है, मतलब कितना लंबा हो जाता है, चलते चलते जीवन निकल जाता है पूरा, और ये फार्मूला समझ नहीं आता ज़्यादा। फार्मूला है कुछ और लगाता रहता है कुछ और। कितना सिंपल छोटा सा फार्मूला है, हैं? आचार्य देव की टीका चल रही थी अपनी इसके अंदर। गाथा का अर्थ है जब तक इस आत्मा की ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म में यह मैं हूँ और इस मुझ में यह कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है, तब तक यह आत्मा ज्ञानी है, तब तक इसका संसार का पार नहीं पा सकता है। और भैया संसार से निकल दुखी लगता हो, निकलना चाहता हो तो छोटी सी विधि है, चाहे जो लगाए, ऐसे मुनराज लगाए खाली, चाहे जो लगाए, चाहे जहाँ लगाए, चाहे जब लगाए, ऐसा फार्मूला है, वही क्वेश्चन सोल्व। जैसे बात कर उस दिन हुई थी स्पर्श रस गंधवर्ण, उधर कैसा है, स्पर्श रस गंधवर्ण वाला है और चौड़ा गहरा हो जाता है तो घड़े का आकार ले लेता है, वो लेकिन वो स्कंद बन जाता है आकार लेने में। अब
उस घड़े के अंदर यह स्पर्श गुण वाले गुण आदि व भाव वाला है और चौड़ा गहरा वाला है। उसमें है तो दो चीज़ें है, एक तो पुद्गल स्कंद है और उसके अंदर परमाणु है, लेकिन उसका अभेद से घड़े की ही अनुभूति होती है और मिट्टी को भूल जाता है। हैं? यदि घड़े को भूल जाए तो पर्जन्य सधेगा और मिट्टी को भूल जाए तो घड़े को फोड़ देगा। हैं? दोनों चीज़ें। व्यवहार का लोप कर देगा तो तीर्थ का नाश हो जाएगा और निश्चय का लोप कर देगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। क्या कहा? बोल दो बड़ा बड़े बार। व्यवहार का लोप करेगा तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। हाँ। और निश्चय का लोप करेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। धर्म का नाश हो जाएगा। शास्त्रों की बात है, मेरी बात नहीं अपनी हैं। इसलिए भैया दोनों ही बातें समझनी जरूरी हैं। भगवान के दर्शन और आत्म दर्शन में डिफरेंस नहीं है। भगवान के दर्शन में, जिन दर्शन में और निज दर्शन में डिफरेंस नहीं है। जिन्हें ये कहा था कि भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता, उन्हें ये कहा था कि भगवान के दर्शन करते, भगवान के दर्शन करके छोड़ते हुए निज दर्शन कर। विधि तो ये कही थी कि भैया भगवान के दर्शन से नहीं होता। मतलब क्या था? भगवान के दर्शन करने मात्र से नहीं होता, भगवान के दर्शन करते हुए जो उनको देखते हुए अपने निज दर्शन कर लेता है उसको होता है। अब उसने क्या समझ लिया भाई ने, कहला भगवान के दर्शन से नहीं होता तो भाई भगवान के दर्शन तो नहीं होता तो क्या करना मंदिर जाके। और मंदिर में जाकर थोड़ा ऐंठ के जाएगा, थोड़ा सा करके जाएगा मंदिर में हैं, और ढोक भी जाते मंदिर के अंदर। कोर्ट में भी जाएगा तो प्रोटोकॉल होता है, कंधे झुका के जाना पड़ता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर भी ऐसे नहीं जा सकते तन के, कंटेम्प्ट हो जाता है। और यहाँ मंदिर में तन के जाता है तो विनय नहीं आती भगवान की, भक्त तन जाते हुए, और कहता है इनसे क्या होता है, तो कहा है कि भगवान की दर्शन से कुछ नहीं होता। अरे ऐसे नहीं कहा था, यह तो समझता है, ऐसे नहीं कहा था। अत्यंत उपकारी हैं, अत्यंत करुणावान हैं, इन्हीं के आधार से होता है, अन्य कहीं से नहीं होता। कल कहा था ना, दीपक से दीपक जलता है, दीपक के नज़दीक जाना पड़ता है, उस दीपक को झुकना पड़ता है, उस दीपक के पास जा करके। ऐसे तन के खड़ा रहे तो चलेगा नहीं, क्या करना पड़ता है? जलने के लिए झुकना पड़ता है। इस तरह भगवान के नज़दीक जाके झुकना पड़ता है। भैया ये पर सुन लिया कि भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होता, वो बात बराबर है। तेरे अंदर जाने में तू ही सहायक होगा, भगवान सहायक नहीं होंगे, ये बात तो बराबर है। लेकिन उससे पहले की भूमिका में कौन सहायक होगा ये तो बता दे। पूर्वचर व्यवहार कैसा होगा? यात्रा पे जाना हो हैं, तुझे रेस्टोरेंट जाना हो तो कोई नहीं भैया तू ही जाएगा यात्रा पे। लेकिन ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज, ये सहायता करते ही नहीं करते हैं, सहायक है कि नहीं है, छोड़ देने भी। लेकिन यहाँ भगवान की वे लाइनें पढ़ लेगा मेन कि भक्ति में कुछ नहीं करती, भगवान कुछ नहीं करते, पूजा कुछ नहीं करती, वे लाइनें पढ़ के उन्हें पुष्ट कर लेगा अपने अभिप्राय को, इसके अपनी मान्यताओं के अंदर। ऐसे नहीं है भैया, करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंदर जाने में कुछ नहीं करते। तेरे अंदर तू ही जाएगा, ये नहीं करते। इस प्रकार अभेद से उसको उसी की अनुभूति होती है। इसी प्रकार कर्म, मोह आदि अंतरंग परिणाम और नोकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम हैं। अब इसमें कहा जो कर्म है, मोह है, वो तो अंतरंग परिणाम है, और जो शरीर है वो बाह्य परिणाम है। दो चीज़ें हैं। देखो, वैसे तो वास्तव में तो अंतरंग परिणाम आत्मा खुद का परिणाम है, और ये कर्म नोकर्म भी बाह्य परिणाम है। लेकिन जब इन तीनों के अंदर कंपेरिजन करोगे, कर्म नोकर्म के अंदर, तो जो नोकर्म है वे बाह्य परिणाम है, जो अंतरंग परिणाम है वे नोकर्म और भावकर्म है। समझ में आया नहीं आया? भारी पड़ गया? नहीं, नोकर्म जो है बाह्य परिणाम हो गए, नोकर्म बाह्य परिणाम, और जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है अंतरंग परिणाम। जब इन तीनों के अंदर कंपेरिजन करेंगे तो कहेंगे भाव कर्म अंतरंग परिणाम है, और द्रव्य कर्म बाह्य परिणाम है। फिर इन तीनों में कंपेरिजन करेंगे तो कहेंगे द्रव्य कर्म नोकर्म अंतरंग परिणाम है, द्रव्य कर्म भाव कर्म अंतरंग परिणाम है, और नोकर्म बाह्य परिणाम है। और जब तीनों को एक साथ रख के वर्णन करेंगे तो कहेंगे आत्मा के परिणाम अंतरंग परिणाम है, तीनों के परिणाम बाह्य परिणाम है। समझ में आया? भारी पड़ गया? हाँ, दोबारा सुन लो। देखो क्या है, जब एक तरफ कर्म को और नोकर्म को रखेंगे हैं, तो कहेंगे कि कर्म, ये जो नोकर्म है ये बाह्य परिणाम है, और अंतरंग परिणाम कौन से हैं? वे कर्म के परिणाम हैं। सही है, क्योंकि उनके निमित्त से वो बाह्य में घटनाएं घटती हैं। अब ये शरीर मिला, आँख कमजोर है, तेज हैं, बाल उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं, कान कमजोर है, नहीं हो रहे हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो किसके निमित्त से हो रहा है सब ये सब हाँ, अंदर में जो कर्म बैठा है उसके निमित्त से हो रहा है सब ये। तो कहते हैं इसका अंतरंग परिणाम कौन है?
हाँ, इन सबका अंतरंग परिणाम द्रव्य कर्म है, उसके निमित्त से बाह्यपन होता है। अब देखो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती 96 रानियाँ होती हैं उनकी, कितना होती है? 96 रानियाँ। लेकिन वो क्या होता है कि रानियों की आयु तो कम होती है और भरत चक्रवर्ती की आयु बहुत होती है, चक्रवर्ती की आयु बहुत होती है। तो चक्रवर्ती का शरीर बूढ़ा नहीं होता, वो रानियाँ बूढ़ी होती रहती हैं और चक्रवर्ती बूढ़ा नहीं होता। चक्रवर्ती वैसा वैसा बना जाता है जितनी आयु होती है उसकी। चक्रवर्ती का शरीर बुढ़ापा नहीं आता, मतलब क्या तो गजब का शरीर है उसका। वो रानियाँ आती है, देव होते हैं ना, देव जो उस स्वर्ग में होते हैं, उनकी आयु सागरों में, और देवियों की आयु है पल्लियों में। ऐसे उसकी करोड़ों की वर्ष का आयु और उसकी 10-20 दिन की आयु। तो देव तो बदल जाता है, वो देव तो वही रहता है और देवियाँ बदलती रहती हैं। इसलिए एक एक देव की असंख्यात देवियाँ हो जाती हैं। अब वो देवी असंख्यात होती हैं, देवी मर जाती है, चली जाती है, रोने नहीं बैठता था वो कि रोने बैठ गया, क्योंकि देव समदृष्टि होते हैं ना, जो देव वगैरह जो ऊपर होते हैं, तो रोने नहीं बैठता। वो जानता है वस्तु व्यवस्था क्या है, ये आना जाना संसार का नियम है। और इसकी पल्ले की आई है, ये भी खत्म हुई है, जो सागरों की आई है वो भी खत्म होगी, वो भी रह नहीं सकती। समझ में आया? तो वहाँ आप ये समझा रहे थे कि अगर हम 2-3 चीजें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, हाँ अब इन 3 चीजों में से हम 2 चीज उठाएंगे फिर, हाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म। हाँ अब इनमें बताओ बाह्य क्या है, अंतर हाँ, क्या है? बराबर। ऐसे ये इस चीज को अभी वो आ रहा है ना उसी टॉपिक, अभी खुद छोड़ हो गया टॉपिक उसको। तो जो द्रव्य कर्म है और नो कर्म है। अब द्रव्य कर्म के निमित्त से नो कर्म की घटनाएं घट रही हैं, वो बता रहा था कि उसके कर्म के निमित्त से बूढ़ा नहीं होता वो। तो जो द्रव्य कर्म है वो कौन सा परिणाम है? वो है अंतरंग। अंतरंग। और जो उसके निमित्त से जो भाव में शरीर आदि की रचना हुई है, जो वस्तु व्यवस्थाएं मिली है, ये कौन सा कर्म, ये कौन सा परिणाम है? ये बाह्य परिणाम है, नो कर्म। समझ में आ गया? क्योंकि उसके निमित्त से हो रहा है। अब इन दोनों को रखो एक तरफ, अब आओ उन दोनों के ऊपर, भाव कर्म और द्रव्य कर्म के ऊपर। भाव कर्म अंतरंग परिणाम है और द्रव्य कर्म बहिरंग परिणाम है। क्योंकि भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म अपने आप से नहीं होता। जब जब भाव कर्म निमित्त बनेगा तब तब वो द्रव्य कर्म बनेगा। यदि भाव कर्म निमित्त नहीं होगा तो द्रव्य कर्म नहीं बनेगा, सिद्ध हो नहीं बनता। तो जब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो कहेंगे कि ये जो भाव कर्म है ये अंतरंग परिणाम है, द्रव्य कर्म है ये बहिरंग परिणाम है। और जब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो कहेंगे जो द्रव्य कर्म है वो अंतरंग परिणाम है और जो नो कर्म है वो बाह्य परिणाम है। तो तीनों को रखेंगे तो इन दोनों को कहेंगे अंतरंग परिणाम है और नो कर्म को कहेंगे बाह्य परिणाम है। और जब तीनों को एक तरफ कर देंगे तो ये आत्मा का परिणाम जो अंतरंग परिणाम है, तीनों कौन से हैं? ये बाह्य परिणाम है। समझ में आया? ठीक है। हाँ, ऐसे लिख लेना, चार्ट बना लेना इसका, बहुत कोई ऐसे। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है ना, कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम है और नो कर्म आदि शरीर आदि बाह्य परिणाम है। तो कौन सी पक्ष से कही ये बात? कौन सी पक्ष से कही बात ये? कि आपके जो भाव कर्म जो है वो अंतरंग परिणाम हो गए। हाँ। और नौ कर्म आते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों यहाँ पर ही हैं। हाँ। कर्म का मतलब यहाँ पर मोह, मतलब भाव कर्म भी लिया और मोह कर्म जो है वो भी लिया, दोनों के दोनों परिणाम पकड़े इसके अंदर। और आदि मैंने कह दिया 8 कर्म, आदि मैंने 8 के 8 कर्म। तो मैं अंतरंग परिणाम है और जो शरीर आदि मिले वस्तु बाह्य परिणाम है, वस्तुएं। ये सब क्या हैं? ये सब पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। आत्मा का तिरस्कार नहीं करते, आत्मा तिरस्कृत होता है तब तिरस्कार करते हैं। यदि आत्मा तिरस्कृत ना हो तो ये आत्मा का तिरस्कार 3 काल में नहीं कर सकते। अब देवों का वैभव है, प्राप्त हो गया, खूब वैभव प्राप्त हो गया, सारी संपदाएं प्राप्त होगी, षट् संपदा प्राप्त होगी और उनमें अपनापन माने, तो आत्मा तिरस्कार करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तेरे अहंकार के अंदर तो आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तो आत्मा तिरस्कार करते हैं। कोई खाना दे और भोजन दे प्रेम से, भाई साहब भोजन करिए आप, तो आप भोजन करोगे, कहने लगे अब रसगुल्ले दे पसंद है आपको, और रसगुल्ले दे कह दे तेरे बाप ने खाएगा भी रसगुल्ले, ले खा के दे कैसे हैं। अब कैसा लगेगा? रसगुल्ले वही, आदमी वही। अब क्या हो गया? अब खा ले रसगुल्ले भाई। और रसगुल्ला मुझे भूख लग रही होगी, बैठा हो तो मुझे खा भी ले, तो कैसा लगेगा? स्वाद आएगा उसके अंदर, रसगुल्ले के अंदर? क्यों? तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार। कितना ध्यान रखता है बाहर में, कोई ससुराल में जा रहा तो कितना आदर होना चाहिए हैं, कहीं अपने दामाद आ तो कितना आदर होना चाहिए हैं, अपना कि घूमने जा रहा था आपस में कितना आदर होना चाहिए, कितना ध्यान रखता है, तिरस्कार ना हो जाए आपस में दूसरे के ज़्यादा सही। और ये आत्मा तिरस्कार तो दिन रात करता है, उसका तो ध्यान नहीं पड़ता बिल्कुल ज़्यादा सही, दिन रात आत्मा तिरस्कार करता है।
और सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहता है, कैसे होगी भाई? ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें है तो तिरस्कार करने वाले, उनमें यह मैं हूँ, क्या है? ये मैं हूँ, यह मैं हूँ, है तो तिरस्कार करने वाले, उन्हें कहता है यह मैं हूँ, है? कोई पड़ोसी हो, अपनी गाली देता हो, बंदा बनती हो, और पत्नी की उससे बहुत बनती हो, है? तो क्या कहेगा? ये हमारी बेइज्जती करने वाला है, तो उससे बात करती है जाके, है? इसका रिश्ता हमारा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तिरस्कार करता है हमारा। ये आत्मा के तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूँ इस प्रकार, और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग और नोकरम शरीरादि बहिरंग आत्म तिरस्कारी, आत्मा के तिरस्कार करने वाले पुद्गल के परिणाम हैं। क्या है? पुद्गल के परिणाम हैं। और क्या करते हैं? आत्मा का तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं आत्मा भैया। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है, जब तक तिरस्कृत होता रहेगा, जब तक बेइज्जती मानता रहेगा, भाई इस घर में हमारी बहुत बेइज्जती होती है, इज्जत नहीं करता, कोई आदर नहीं करता, हमें रहना इस घर में भैया। ये हमारा पत्नी हमारा आदर नहीं करती, मुझे साथ में रहना। ये बच्चे हमारा आदर नहीं करते, हमें क्या करना? हमें साथ ही रहना। ये बेइज्जती करती है हमारी, बहुत बहुत मतलब उल्टा सीधा बोलती है, हमें साथ नहीं रहना। ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है हमारे से, हमें साथ ही नहीं रहना इसके। अब साथ ही नहीं रहेंगे, कुछ अकेले रह लेंगे, साथ ही नहीं रहेंगे लेके, वहाँ लगता है तिरस्कार। लेकिन ये पुद्गल के परिणाम, कर्म नो कर्म परिणाम, शरीर आदि भयंकर परिणाम। ये शरीर तो अच्छा लग रहा है, अब तक तो शरीर में ऐसा लग रहा है, आनंद आ रहा है इसका, अरे सजाने में बुझाने में ऐसा लगता है मैं सुंदर, मैं कितना बढ़िया, देखो मेरा वैभव, मेरा भोजन कैसा, देखो मेरे भोग, देखो मेरे वैभव, देखो ऐसा खुश होता है शरीर को देख के। ये कौन है? ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। ये बंधन जेल को और खुश माना, जेल सजा रहा और खुश ही हो रहा, देखो जी मेरी जेल कितनी बढ़िया है। जब तक वस्तु के अभेद से यह अनुभूति है, तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। तब तक क्या है? आत्मा अप्रतिबुद्ध है, संसारी है। और जब कभी, अब ये जैसे मानता रहेगा कर्म मैं हूं, मेरे कर्म हैं, मैंने कर्म करे, मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म कर सकता हूं, कर्म मुझे कर सकते हैं, जब तक ऐसी मान्यता जीव की रहेगी तब तक आत्मा ज्ञानी अप्रतिबुद्ध रहेगा। इसका संसार कभी छूट नहीं सकता तब तक। और जब कभी किसी महाभाग्य से किसी जीव को कभी, जब कभी पता कभी इस्तेमाल होता है, हैं? जब कभी कोई पागल हो, जब कभी इसे अच्छा डॉक्टर मिलेगा, जब कभी कोई फंस गया हो, कभी जब कभी है कोई केस फंस रहा हो, जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभासित करने वाली है। रूपी दर्पण है, दर्पण कैसा है? रूपी। और आत्मा कैसा है? अरूपी। मैं कैसा हूं? अरूपी। लेकिन वहां रूपी दर्पण कह दे कि आत्मा रूपी नहीं अरूपी है। तो दर्पण की स्वच्छता से उदाहरण समझाया कि जैसे दर्पण में स्वच्छता से झलकता है, ऐसे ही तेरी आत्मा की स्वच्छता में झलकता है। समझाया? रूपी दर्पण की स्वच्छता ही, दर्पण के अंदर कुछ और नहीं है, मैल लगा तो झलकेगा नहीं कुछ भी अभी, लेकिन स्वच्छ हो तो सब कुछ झलकता है उसके अंदर। रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वयं के और पर के आकार का प्रतिभास करने वाली है, और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है। दर्पण के सामने अग्नि लगाई, दर्पण कितना गर्म हुआ ये बताओ? कितना गर्म हुआ? नहीं हुआ। दर्पण के सामने अग्नि लगा, बर्फ रख दी, अच्छा दर्पण के सामने कितना ठंडा हुआ दर्पण। दर्पण के सामने 100 किलो बट्टा रख दिया, दर्पण में कितना वजन है? 100 किलो का बट्टा रखा सामने। दर्पण के सामने महल खड़े कर दो, 2 महल खड़े कर दो, कितनी वस्तु गाड़ियां खड़ी कर दो, धन लगा दो, गड्डियां लगा दो धन की, बताओ दर्पण कितना सुखी होगा? अच्छा लगता है सारे। अभी तो क्या है ना, नोट को बहुत समझ रहा था, और बंद हो गया ना नोट, 2000 का नोट बंद हो गया, कहीं 500 का नोट हो गया, तब पता लगा नोट नहीं है, कागज टुकड़ा है। क्या है वो कागज टुकड़े तो है, और इसके अलावा क्या है? क्या कीमत रहेगी बताओ उसकी? वो पहले जिस नोट को कि दे देना था, और तो खुद निकाल के फेंक रहा घर से बाहर। क्या कागज टुकड़े तो है? ये सच्ची बात स्वीकार तो करो कि क्या है क्या नहीं है। स पर के आकार का प्रतिभास करने वाली है, उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है। इसी प्रकार अरूपी आत्मा, वहां लिखा था रूपी दर्पण, यहाँ क्या लिखा? अरूपी आत्मा। आया ना डिफरेंस दोनों का निकल के?
आचार्य देव की हर लाइन के अंदर भेद विज्ञान है, हर बात के अंदर भेद विज्ञान है। क्यों? क्योंकि भेद मोक्ष मार्ग भेद विज्ञान ही है, इसके अलावा मोक्ष मार्ग कहीं है नहीं। रूपी दर्पण रूपी आत्मा की तो अपने को तथा पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है। क्या है इसकी? ज्ञात्रता, जानता ही है, ज्ञाता है, ज्ञात्रता है। ज्ञात्रता माने जानने रूप योग्यता है। क्या है जी? जानने रूप योग्यता है। एक होता है परमेयत गुण। बताओ परमेयत गुण की परिभाषा क्या है? हाँ जी, परमेयत गुण की परिभाषा। अपने को और को परमेयत गुण की परिभाषा क्या है? दिया है। परमेयत गुण कोशिश करो, बोलो, कोई बात नहीं। जो शक्ति के कारण द्रव्य न कोई जानता है, बोल दो। किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। लेकिन द्रव्य का कोई न कोई जिस शक्ति के कारण जानता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उस शक्ति को परमेयत गुण कहते हैं। परमेयत गुण कहते हैं जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होगा। तो यहाँ ज्ञान जो शब्द आया ना, वो ज्ञान आत्मा को उठाया, और वो शक्ति जो उस द्रव्य के अंदर है परमेयत, वो उस द्रव्य की है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो। तो ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान तो सब द्रव्य में नहीं होता ना, लेकिन परमेयत गुण सब द्रव्यों के अंदर होता है। समझ में आया? परमाता, परमिति, परमेयत और परमेय। अब समझना सबका डिफरेंस क्या है। एक एक शब्द को खोला करो, इनको क्या, इनका मतलब क्या है। जब शब्द देख लोगे तो परिभाषा भूलोगे नहीं उसके बाद। परमेय, परमेयत, परमिति और परमाता। अब आज होमवर्क है आपका, कल बताना मुझे इनका मतलब क्या है। समझ में आया? तो स्वयं और पर को जानने वाली आत्मा की ज्ञात्रता ही है। और कर्म और नो कर्म किसके हैं? वे पुद्गल के हैं। हाँ, और आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम जानना है, मात्र जानन 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 जानन, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। जैसे दर्पण के अंदर सब पदार्थ झलकते थे, ऐसी आत्मा के अंदर भी सब पदार्थ झलकते हैं। इस प्रकार स्वतः या तो खुद से जान ले, कोई पूर्व में सुन रखा हो, याद आ जाएगा किसी को, स्वयं से आ जाए नरकादि के अंदर, अथवा परोपदेश से कोई उपदेश दे, जिसका मूल भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान की बात बिना ये बात समझ में नहीं आती। वो एक में मानता रहता है, ये घड़ा ही है, मिट्टी का है इसके अंदर। लेकिन जब समझाते हैं उसको कि यहाँ पर घड़ा तो है, लेकिन किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। अंगूठी किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। रोटी किसकी बनी हुई है? आटे की बनी हुई है। इस बार ज्ञान किसका बना हुआ है? आत्मा। हाँ, आत्मा ज्ञान बना। ये कहाँ से बना? ये कहाँ से आए? निकल के ही। ये इंद्रियों को अभी एक आँख से देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, नाक सूंघ रहे हैं। ये ज्ञान इतने प्रकार का है कि ज्ञान एक प्रकार का है? ज्ञान एक ही प्रकार का है। ज्ञान अलग अलग हो गया इनमें जानने से, कि ज्ञान का वही एक प्रकार से जानता है? एक ही प्रकार से। ज्ञान के अंदर जानने में भेद है कि ज्ञान अभेद है? ज्ञान तो अभेद है। ज्ञान अभेद है, लेकिन भेद विज्ञान है जिसकी वजह से जानते हैं। उस भेदों में जाके जानना, आँख से जानना, कान से जानना, वो ठीक है, वो जानता है। लेकिन ज्ञान तो अंदर में बैठा है, एक प्रकाश पुंज, वो पांच छोड़ना है, वो तो एक है अंदर बैठा ज्ञान। ये ज्ञान ही पांच हो गया अंदर बैठा हुआ। ज्ञान तो एक ही है। हाँ, ऐसे मन भी हो जो चाहे, लेकिन ज्ञान तो एक है भैया। बस सीधी बात है। एक काम करता है, एक सा काम करता है, कुछ नहीं काम करता। वो होती है ना CNC मशीन आती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना वो बहुत सारे कलपुर्जे बनते हैं, बहुत सारे तरह के, 1000 तरह के कलपुर्जे बन जाते हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल घेर दो और मशीन सेट कर दो, वही बन जाएगा। हाँ, मशीन वही की वही है, मशीन चेंज नहीं होती, लेकिन जो प्रोग्राम सेट कर दोगे वही निकलना शुरू हो जाएगा उसके अंदर प्रोडक्शन। इस तरह यहाँ पर ज्ञान के अंदर कला है। ज्ञान तो वही का ही रहता है, लेकिन मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, असंख्यात प्रकार की निकलते रहते हैं प्रोडक्शन के अंदर से, निकलते रहते हैं। लेकिन वहाँ ज्ञान अनुरूप कभी भी नहीं होता। इसलिए मूल भेद विज्ञान है, ऐसा भेद विज्ञान है, मैं अखंड भेद हूँ और ये सब भेद हैं, ये सब मेरे से न्यारे हैं। ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है, तब ही आत्मा प्रतिबुद्ध होगा।
और जब तक ऐसा भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक आत्मा है प्रतिबुद्ध रहेगा, संसारी रहेगा, तब तक आत्मा को मोक्ष सम्यक दर्शन की छाव नहीं पड़ सकती। मोक्ष की बात तो छोड़ दो, मोक्ष का मार्ग भी स्टार्ट नहीं हो सकता तब तक उसका। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद भावार्थ पढ़ के इसका पूरा करते हैं। कैसे करते हैं भावार्थ देखो इसका, पढ़ ही लेते हैं। जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है। पुद्गल और स्पर्श एक है कि अलग अलग हैं दोनों? एक ही है। हाँ, पुद्गल है तो स्पर्श में है, स्पर्श है तो पुद्गल ही है। दोनों के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जीव के अंदर स्पर्श हो या धर्म में स्पर्श हो या धर्म में स्पर्श हो, ऐसा तो है नहीं। इतना तो समझ में आता ही है मोटा मोटा कि भैया स्पर्श किसके गुण है, ये चिपकता कौन है आपस में, पुद्गल प्राणु भी ढेर लग जाते हैं, कौन चिपकता है आपस में, कि पुद्गल चिपकता है आपस में। कोई जीव तो चिपकता नहीं है, धर्म तो चिपकता नहीं है, धर्म तो चिपकता नहीं है, सारे भिन्न भिन्न रहते हैं। चिपकता कौन है आपस में, पुद्गल से पुद्गल चिपकता है, जीव से जीव तो नहीं चिपकता। पुद्गल से पुद्गल का बंध होता है तो स्कंद बनता है, और जीव से जीव का बंध नहीं होता, जीव का बंध रागादिक से होता है। क्या कहा आंटी, बुआ जी, फूफा जी, आशीष जी? जीव का बंध रागादि से होता है। जीव का जीव से बंध नहीं है, जीव का बंध तो रागादिक से है। रागादिक किसके हैं? स्वयं की अपनी अज्ञानता से है जीव का संबंध, और पुद्गल का संबंध पुद्गल से है। तो इसलिए पुद्गल शुद्ध भी हो जाए तो दोबारा बन जाता है। क्या कहा? पुद्गल शुद्ध परमाणु भी बन जाए ना तो दोबारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे जुड़ना है। और जीव शुद्ध हो जाए तो एक बार तो दोबारा शुद्ध नहीं होता, सिद्ध में पहुंच जाता है, दोबारा नीचे उतर के नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी मान्यता से उसका संबंध है। जिसने मान्यता सुधार ली वो अनंत काल का सिद्ध। अब पुद्गल भले परमाणु रूप परिणाम कर जाए तो फिर स्कंद बन जाता है। समझ आ गया? नहीं आया? बिल्कुल आ गया। हाँ, तो पुद्गल का संबंध किससे है? स्पर्श से। और स्पर्श का किससे है? पुद्गल से। और दोनों एक रूप में आते हैं, क्योंकि दोनों अलग तो हैं नहीं। नमक है तो खारापन है, खारापन है तो नमक है, दोनों अलग अलग तो आते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उसी प्रकार जब तक आत्मा को कर्म नो कर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है। क्या शब्द लिखा? भ्रांति। भ्रांति, भ्रम होता है। जब तक इसको भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम उपजता है अंदर से, अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तब तक तो वह प्रतिबुद्ध है। यह आत्मा कब तक ज्ञान रहेगा? जब तक कर्म नो कर्म को अपना मानता रहेगा और अपने को कर्म नो कर्म मानता रहेगा। मैं इन व्यवस्थाएं बनाता हूँ, व्यवस्थाएं बिगाड़ता हूँ, ये दुखी सुखी करता हूँ, ये मुझे दुखी सुखी करते हैं, ऐसी मान्यता जब तक जीव की रहेगी तब तक जीव अज्ञानी या प्रतिबुद्ध रहेगा। और जब यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म नो कर्म पुद्गल के ही हैं, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। समझ में आ गई विधि प्रतिबुद्ध होने की, ज्ञानी होने की, संसार से निकलने की? कि आत्मा की तो ज्ञातृता ही है, आत्मा तो जानता ही है, और एक कर्म पुद्गल, कर्म नो कर्म पुद्गल के हैं, परमेयत्व गुण के कारण ज्ञान में झलकते हैं? और आत्मा परमात्मा भी है और परिमिति भी है। परमात्मा माने जानता भी है और परिमिति माने खुद को भी जानता है। खुद को भी जान सकता है या खुद को नहीं जान सकता? परमेयत्व गुण के कारण दूसरों को जानता है, परिमिति गुण के कारण खुद को जानता है, लेकिन खुद परमात्मा रहता है। कर्म नो कर्म पुद्गल के हैं, ऐसा जब जानता है और जीव की ज्ञातृता ही है, जीव का ज्ञातापना है, जब वो ऐसा भेद ज्ञान देख लेता है, अपनी वस्तु को अपनी देख लेता है, अपने ज्ञान को ज्ञान रूप देख लेता है, अपने ज्ञान को अनुरूप में नहीं मिलाता है, दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है और निर्भर हो जाता है, श्रद्धा में उसकी निर्भरता आ जाती है, श्रद्धा में भिन्न भिन्न फाड़ देता है, तो निर्भर होने से प्रतिबुद्ध हो जाता है। जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहां यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि के अंदर ही है, दर्पण में प्रवेश नहीं है, और जो दर्पण में दिखाई दे रही है दर्पण की स्वच्छता ही है। इतना स्पष्ट निर्णय है वहां पर जीव का, कितना स्पष्ट निर्णय है कि दर्पण तो दर्पण रहेगा और ज्ञान के रूप हो जाएगा, निरूप हो जाएगा। है अरे दर्पण में झलक जाए मोर, क्या फर्क पड़ता है? राजा झलक जाए, महल झलक जाए, क्या फर्क पड़ता है? उससे मेरा क्या बढ़ता है? दर्पण का क्या घटता है? दर्पण का क्या घटता है? झलक जाए। ऐसे ही मेरे ज्ञान के अंदर कौन सा गेय बनेगा यह भी निश्चित है, यह भी मैं निश्चित नहीं कर सकता ज्ञान में कौन सा गेय किस समय बनेगा। समझ में आया? सुन लेना दोबारा स्वाध्याय। ज्ञान में कौन सा गेय बनेगा ये भी मेरा काम नहीं है, ये दर्पण का काम नहीं है कि गेय सेटिंग करता फिरे,
कि अब ये झलकेगा, ये झलकेगा, महल झलकेगा, कोड़ा झलकेगा, उसका दर्पण काम नहीं है। दर्पण में तो मात्र झलकना काम है। तेरा काम कितना है, तेरी सीमा कितनी है कि मात्र झलकाना तेरी सीमा है। क्या झलकाना ये तेरी सीमा नहीं है। मैं तो अमीर बनूंगा, मैं सेठ बनूंगा और मैं तो पैसा कमा खूब अमीर बन जाऊंगा और ऐसा कर लूंगा और मैं देखता हूँ मैं कैसे नहीं होता। ये तेरा काम है? ये तेरा काम है क्या भाई? तेरा काम तो सहज होके रहना है उस दर्पण की भांति। जिस प्रकार दर्पण में गाड़ियां झलक जाए लाखों, महल झलक जाए करोड़ों, राजा निकल जाए सवारी सबकी, एक दर्पण के अंदर क्या फर्क पड़ता है? दर्पण उनको अपनी नहीं मानता, दर्पण की में होती नहीं है, दर्पण उनका होता नहीं है। जैसे वहां निर्णय है ऐसे ही अपने स्वभाव का स्पष्ट निर्णय हो, इसमें शंका ना हो। इसका नाम है निशंकित अंग। अध्यात्म का निशंक है जो मोक्ष मार्ग की नींव है। जैसा श्रद्धांत दर्पण के बारे में है वह श्रद्धांत के बारे में हो, बस। दो चार गणित है। जो दर्पण में दिखाई दे रहे हैं दर्पण की स्वच्छता ही है। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। कर्म नो कर्म आत्मा के अंदर नहीं है। आत्मा की ज्ञान की स्वच्छता ऐसी ही है, आत्मा की ज्ञान की स्वच्छता ऐसी ही है जिसमें गे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखता है? गे का प्रतिबिंब। अब नुकसान हो जाए, लूट जाए, पिट जाए तो वो हो, ऐसा खेद हो जाता है, अंदर में छिन जाता है, भिज जाता है, ऐसा दुखी हो जाता है अंदर में। लेकिन वहाँ वास्तव में उसी समय ज्ञान स्वरूप को देखे तो कहे कि मेरा क्या गया भैया, मैं तो जैसा पहले जान रहा था वैसे अभी जान रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ। अभी दोबारा आ जाए वापस धन संपत्ति तब खुश हो जाए, अरे मेरा क्या बढ़िया, मैं तो जैसा पहले जान रहा था ऐसे ही अब भी जान रहा हूँ। खाते काल में खाता नहीं, पीते काल में पीता नहीं, सोते काल में सोता नहीं, क्या करता हूँ? मात्र जानता रहता हूँ। जानना मेरा गुण है, जानना मेरा लक्षण है, जानने मेरी योग्यता है, जानना मेरी पर्याय है। इसलिए प्रमाण के विषय उठाया तो पहले आचार्य देव ने समझाया था, शुरू किया था मैं प्रमाण प्रमाण प्रमाण। प्रमाण क्या है? वो प्रमाण अपनी वस्तु पर आ जाना, ये प्रमाण है। अपनी वस्तु को समझ लेना, ये प्रमाण है। अब कैसी वस्तु है समझो अपनी। इसलिए नोकर्म गे हैं, प्रतिभाषित होते हैं। प्रतिभाषित नहीं होने दूंगा, हटा दूंगा। क्यों प्रतिभाषित हो रहे? अरे होने देना भैया, तेरी व्यवस्था नहीं है ना कि हटा दे। इन शत्रु को हटा दूंगा, मित्र को ले आऊंगा, ऐसी व्यवस्था कर सकता है? तेरे ज्ञान की योग्यता ऐसी नहीं है भैया। तेरे ज्ञान की व्यवस्था जानने की है, इसलिए नरक में समय दर्शन हो सकता है। और जो निमित्तों से समय दर्शन मानता है उसका समय दर्शन दूर हो जाता है। नरकों में बैठे बैठे समय दर्शन हो जाए, बताओ। इसी सिद्धांत के बल से तिरंचों को हो जाए, लवण समुद्र पड़े हुए मगरमच्छों को हो जाए। कितनी सरल घटना का नाम बताओ, समय दर्शन है? प्रतिभाषित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान अनुभव आत्मा को या तो समय हो या उपदेश से हो, लेकिन होगा किसे? चाहे उपदेश से कर चाहे बिना उपदेश से कर, लेकिन करेगा कौन? हाँ, करना तो स्वयं को पड़ेगा। अब वो बाहर में निमित्त तेरा कोई बैठा हो कि नहीं बैठा हो वो एक अलग बात है, लेकिन करना तो तुझे पड़ेगा ना भैया। या तो खाना खुद बना के खा ले, या तेरी मम्मी बना के दे दे, पत्नी बना के दे दे खाना, तब तो तेरा पेट भरे। लेकिन पेट तो तेरे भरेगा ना भाई, दोनों स्थिति में। पेट तो पड़ोस की नहीं भरेगा। इसलिए भैया अपना पेट भरना तो अपना वेद विज्ञान करो, सीधी बात है। वेद विज्ञान तो खुद करना पड़ेगा, पड़ोस तो कर नहीं देगा। उपदेश दे सकता है, उपदेश हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। इस प्रकार ये गाथा हमारी पूरी हुई है। चाहे जैसे चाह कर रह गया इसके अंदर कोई नहीं, अब मैं भेजूंगा ग्रुप पे तो पढ़ते हैं इसको। अभी देखो अगला कलश है, बहुत सुंदर कलश है, कल पढ़ेंगे इसको, है ना। कलश पढ़ लेते हैं खाली बस। कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचिलतम अनुभूतिम ये सतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभाव मुकुर्वद विकारा संतत सुस्त एव। जो पुरुष अपने आप ही उपदेश से किसी प्रकार भेद ज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, ऐसे अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की भांति
अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों का प्रतिभासित होता है उनमें रागादि विकारों प्राप्त नहीं होते। वही कलश आ गया जो गाथा चल रही थी, उसे कलश आ गया है ना। अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका चिन्ह बताइए। मैं समझ गया भैया, प्रतिबुद्ध है, क्योंकि पहचान भी होती होगी नहीं होती होगी प्रतिबुद्ध की। कैसे प्रतिबुद्ध की पहचान करें, अपनी पहचान कैसे करें कि हम प्रतिबुद्ध हैं कि नहीं है, हैं तो उसकी पहचान के तरीके बताएंगे आचार्य देव। बारम्बार वही भैया, तेरा जो दोस्त है ना वहीं पर कर रहे हैं, वहीं काम चल रहा है इनका आचार्य देव का। समझ आया? चलो अब ये कल पढ़ेंगे, इसके जैसन की टीका रहेगी एक तुम्हारी, वो कल पढ़ लेंगे और फिर अगली गाथा जो है वो भी कल पढ़ लेंगे। समझ में आया? अब वेद क्या करो दिन में बैठ करके। अंकुर आज बीज बोगे, धीरे धीरे अंकुर निकलेगा, धीरे धीरे उसका पौधा फूटेगा, धीरे धीरे फल निकलेंगे उसके, लेकिन बीज तो उसका आज बोना पड़ेगा। इसलिए आज बीज वो किसका, भेद विज्ञान का बीज आज ही बोगा। निज निधि निज में बताई है अनंत प्रकार।